बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी हमारे साथ हैं, जिन्होंने ऐलान किया है कि वो अपनी अंतिम पारी खेल रहे हैं राजनीति की। लेकिन क्या मांझी जी का मन डोल रहा है, उनकी नैया डोल रही है? हम पहले इनसे बात करने से एक वीडियो सुनाते हैं जो उन्होंने कल कही थी। हमारे पुत्र को भी बुलाया है और यही डिस्कशन हुआ कि कितना काम किया जाए। और इधर हम चोरिये से कहिए, हम संतोष को, अपने बेटा को और चीफ इंजीनियर को कहा है कि आप 1000 करोड़ रुपया का एस्टिमेट बना के रखिए, और हमने जो बात किया है मुख्यमंत्री देंगे तो तुरंत उसमें हम लगा देंगे। वैसे में इस इलाका पे सैकड़ों योजनाएं हैं। मांझी जी, ये वीडियो है जिसमें आप कह रहे हैं हमने चोरी से कहा है। ये चोरी से क्या? चोरी छुपके चोरी से नहीं, पहले बना करके रखिए। ये वीडियो है। हाँ, कहाँ चोरी? तालियां भी बज रही। हाँ, चोरी कहाँ? चोरी नहीं आया इसमें। आपने कहा है? नहीं, चोरी नहीं कहा हमने। हम कहा है कि आप बना के एस्टिमेट पहले रखिए। देखिए, फिर से सुन लीजिए। हाँ भाई, कहाँ को भी बुलाया है और यही डिस्कशन हुआ कि कितना काम किया जाए। और इधर हम चोरिये से कहिए, हम संतोष को, अपने बेटा को और चीफ इंजीनियर को कहा है कि आप 1000 करोड़। हाँ, ये शब्द में हो सकता है कि मान लिया हम ये अपने क्षेत्र के बारे में खाली क्यों कहेंगे, समझे बिहार का मामला है। इस नाम पर कहा कि ठीक है, हम जो बात आई है हमको भी याद नहीं था कि चोरिये से सही, लेकिन हम अपने क्षेत्र के लिए काम करेंगे, उसी पर न ताली बजिए। तो ये जो 1000 करोड़ रुपए की शर्त आपने रखी है, इसके पीछे क्या मायने हैं? क्या मांझी जी फिर से डोल रहे हैं? कुछ मन में चल रहा है? वो सब कोई राजनीतिक बात नहीं है। बात सिर्फ इतना ही है कि नीतीश जी ने भी माइनर इरिगेशन हमारे पार्टी को दिया है विभाग, ये जान करके कि हम दक्षिणी बिहार से आते हैं और दक्षिणी बिहार में ही माइनर इरिगेशन की संभावनाएं हैं। और ख़ास करके इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार, डोभी, बाराचट्टी, मोहनपुर, ये सब ऐसे जगह हैं जो पहाड़ी हैं, जंगली हैं, जहाँ पर चेक डैम की आवश्यकता है, जहाँ पर नाला पैन है उसको बनाने की ज़रूरत है, जहाँ पर बांध है उसको बनाने की ज़रूरत है, जिससे दो फायदा हो सकता है। एक तो है वाटर हार्वेस्टिंग होगा, जो नीतीश कुमार जी का यह है एम है, और दूसरी बात यह है कि जल जीवन हरियाली से सभी खेतों को पानी देना चाहते हैं, ये भी उनका ही करना है। तो उन्हीं के जो उद्देश्य है और प्रोग्राम है, उसी के पूर्ति के लिए ये माइनर इरिगेशन में चाहे चेक डैम हो, चाहे पैन हो, चाहे नाला हो। आप चाहते हैं कि ये जो 2 डिपार्टमेंट आपके बेटे के पास है, संतोष सुमन जी के पास, इसके पास इतना पैसा नहीं है कि आप काम कर सकते हो, तो ये डिपार्टमेंट, इसका मतलब है कि ऐसे ही है, हाथी के दांत जैसा है? नहीं, सो बात नहीं है। हाथी के दांत ऐसा कैसे काम होते आया है, लेकिन सही है, काम करने का अपना तरीका होता है। यहाँ आया गया, देखा गया तो 500 या 600 करोड़ रुपये को इसको मिला है बजट। उसमें 400 या 500 करोड़ रुपया तो वैसा ही है कि जो पुराना काम हुआ है उसको पेमेंट करना है, उसको देना है। तो इनको 50 करोड़ रुपया बचता है। 50 करोड़ रुपया में माइनर इरिगेशन ऐसा विभाग को क्या किया जाएगा जहाँ की आशा भर के लोग दिया है कि हाँ अच्छा विभाग है, और हमारा क्षेत्र में इसी की संभावनाएं हैं। इसीलिए हमने कहा है कि हमारे लोग बना करके एस्टिमेट रखे हुए हैं, और 1000 करोड़ रुपया अगर मिलता है तो हम सब जगह आच्छादित कर देंगे, और सबको जो उतना काम की आवश्यकता है वो करेंगे। और हम समझते हैं कि, विश्वास करते हैं कि मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो हम निश्चित रूप से नीतीश कुमार से हम कर सकते हैं कि हम इनको चमका देंगे। चमकने की बात उनसे हम चमक भी सकते हैं। ये चमकना क्या है? आसमान में तो तारा चमकते देखा है हमने, लेकिन मांझी जी चमकेंगे, वो कैसे चमकेंगे? ये पूर्वभर्ष है। जैसे मैंने कहा कि आसमान में तारा जब एक बार हमने मुख्यमंत्री के रूप में कहा था कि हाथ काट लेंगे, तो आप लोगों ने तो सीधे कहा कि हाथ काटने की बात कहते हैं, और उसका अर्थ होता है कि अधिकार छीनना होता है। उसी प्रकार से चमकने का मतलब है कि हम उनसे रूठ भी सकते हैं, गुस्सा भी कर सकते हैं। और गुस्सा करने का मतलब ये नहीं है कि हम पार्टी छोड़ेंगे, हम एनडीए छोड़ेंगे। हम ये कर सकते हैं कि साहब आपने विश्वास से हम लोगों को माइनर इरिगेशन दिया था, और जनता आशा रखती हुई है, और उसकी आशा न पूरेगी तो फिर आपसे हम लोग जो इस प्रकार से आज सेंटिमेंटली आपसे अटैच हैं, तो कहीं न कहीं खलल तो होगी। उस खलल का परिणाम क्या हो सकता है? अब वो सब आगे की बात है। वो अभी पत्ता नहीं खोलेंगे आप? न पत्ता इसमें नहीं, पत्ता तो एकदम साफ है कि हम नीतीश जी के साथ हैं। पर सवाल ये उठता है कि आखिर जो डिपार्टमेंट माइनर इरिगेशन दिया गया है, 50 करोड़ आप बता रहे हैं कि उतना ही बचता है पुराने काम को देने के बाद, तो ये झुनझुना थमाने जैसा नहीं हो गया डिपार्टमेंट? नहीं, वो बात नहीं। देखिए, पहले
काम हुआ है तब ना 400-500 करोड़ रुपया का देयक हो गया, और कुछ पहले भी दिए होंगे। तो उसी में हम समझे कि अगर 1000 करोड़ रुपया मिला होगा या था, उसी प्रकार से आज भी 1000। इस बारे में आपने नीतीश कुमार से कोई बात की है? क्या औपचारिक बात हुई? बात क्या है, हम असेंबली सेशन के समय में ही हमारी बातें उनसे हुई है। तो आप गए थे एक दिन समय लेकर? हाँ हाँ, और उसी समय बात हुई कि तो विभाग छोटा। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने एक तरह से मौन स्वीकार लक्षण की बात है, उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, लेकिन चुप थे। तो शायद ये रिएक्शन नहीं था, इसीलिए आपको रिएक्शन में आकर बोलना पड़ा कि शर्त है मेरी 1000 करोड़ दीजिए। जनता को खुश करने के लिए बहुत सी बातें होती है, क्योंकि हम लोग 8 बार चुनाव लड़े हैं। कभी कभी कुछ ऐसे उत्साहपूर्वक बात बोलते हैं जिससे वो लोग खुश होते हैं, तो उनको उत्साहित करने के लिए, आशान्वित करने के लिए बात बोलें कि आपके हित में ज़रूरत पड़ी तो नीतीश कुमार से हम झगड़ भी सकते हैं, चमक भी सकते हैं। ये झगड़ा और ये चमकना तो खैर आप लोगों के बीच में चलता रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में क्या चल रहा है? ये दोनों लोग जो आपस में इतना गुत्थम गुत्थी किए हुए हैं, इस पर क्या आपकी राय है? देखिए, जब राजनीतिक परिदृश्य को देखते हैं, आप भी अनुभवी हैं, हमारे समझ में ऐसा लगता है कि आज जो परिस्थिति बनी हुई है और विपक्ष के सामने कोई ऐसी बात नहीं कि वो विकल्प दे सकता है, तो विकल्पहीनता का सवाल है। वैसी परिस्थिति में बिहार राज्य को लोग डमाडोल नहीं होने देंगे, तो वैसे में नीतीश कुमार अपरिहार्य हैं और भाजपा का समर्थन मिलते रहेगा। कभी कभी कुछ बातें होती है तो उसी को हम कहते हैं कि मतभेद और मनभेद 2 चीज़ होता है। तो मतभेद हो सकता है, हम 5 गो साथी हैं, 5 गो परिवार हैं, कोई बात के लिए हम कर सकते हैं, कोई मुंह फुला सकता है। जैसे हम कहा कि चमकने की बात, तो हम ना बोलेंगे ना बात करेंगे, वो मनावेंगे, काहे भाई ने बात कीजिएगा। उसी प्रकार से अन्य कहे भैया ये तू गलत काम करे था, तो वो समझाएंगे। तो मतलब कि मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो होता है, स्त्री पुरुष में भी होता है, तो क्या उसका संबंध नहीं बनता है क्या? मनभेद नहीं होना, मनभेद होने का मतलब है एकदम सीधे अलग अलग हो जाने के बाद। तो क्या लग रहा है, मनभेद भी यहाँ पर है? नहीं, हम अभी जो समझते हैं, हमारी जो समझ है कि भारतीय जनता पार्टी और जदयू में मतभेद थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं उभरता है, चाहे जो नीति के चलते हो। कुछ सदस्य उधर के भी लोग बोलते हैं, कभी कल हम भी बोल देते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोगों में यानी कि विपक्ष से लड़ने के बजाय आप लोग आपस में ही गुत्थम गुत्थी किए? विपक्ष तो कुछ है ये नहीं है, विपक्ष के इसीलिए आप लोग भी आपस में कर रहे हैं। वो होता ही है। कोई भी जो क्या कहते हैं, चालाक कम होता है, क्रियाशील कम होता है, वो अपने भी झगड़ करके बात को सुधार लेता है। तो ये झगड़ा होते रहेगा? चल ही रहा है ना, कहीं कहीं इशू पर तो चल रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन में दरार आ जाएगी? नहीं, कोई दरार नहीं होगा। जो अगर कोई विकल्प की बात होती तो जनता भी कहती, विधायक भी लोग कहते। अभी जो परिस्थिति है तेजस्वी जी के नेतृत्व में जो लोग चल रहे हैं, हम समझते हैं कि वो नीतीश कुमार जी और एनडीए का कोई विकल्प ही नहीं उनके साथ। मांझी जी, 1000 करोड़ की जो शर्त आपने रखी है और नीतीश कुमार ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी, तो क्या ऐसी संभावना है कि फिर से आप मुख्यमंत्री बन जाएं? कहीं फिर से आपको महागठबंधन आपको नेता मान ले? 4 विधायक आपके पास हैं ही, और मुकेश सहनी जी भी आपसे मिलते ही रहते हैं, आपके अच्छे संबंध हैं, तो क्या ऐसी परिस्थिति हो सकती है? अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये हेतु मध्यभूत की बात है, और राजनीति में जहाँ तक कुछ भी आप सोच सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम यही कहना चाहते हैं कि हम नीति यहीं पर बात खत्म करते हैं। कुछ भी सोच सकते हैं, राजनीति में कभी भी संभावना है, कुछ भी हो सकती है, ये आपका ओपन है। पर एक सवाल है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है आज के दिन में, और वो ये है कि शराबबंदी को लेकर के बहुत कोशिश की जा रही है। कोई बाहर से आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, डॉक्टर पकड़ा जा रहा है, लोग पकड़े जा रहे हैं। आपने, जब आप मुख्यमंत्री बने थे तो आपने कहा था कि शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। क्या आपको लगता है कि ये सही है? हम परसों एक बाना भुंडोली में कार्यक्रम मेरा था, वहाँ भी हमें बोले हैं यही मतभेद न है। मतभेद यही है कि कोई इशू पर हम मतभेद कर सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है, हम टूटने नहीं देंगे सरकार को। हमने भी कहा है कि अगर दवा के रूप में शराब का सेवन हो तो फ़ायदेमंद है, एक चीज़। और दूसरा चीज़ हमने कहा है कि पकड़ाए आज हो ही रहे हैं जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनका व्यापार भी अगर है तो छोटा है, लेकिन बड़ा बड़ा जो तस्कर है जो हज़ारों करोड़ में खेल रहा है, वो कोई नहीं पकड़ा रहा है।
तो वैसी परिस्थिति में सरकार का फर्ज है पहले उन लोगों को पकड़े, इन लोगों को बेकार पकड़ रही है। और दूसरी बात यह है कि आज 4 लाख के आसपास लोगों पर कानूनी कार्रवाई हुई है और उसमें ज़्यादा गरीब ही लोग हुए हैं, जिनको माने अरेस्ट हो गए हैं, जेल में हैं और उनके बाल बच्चे को खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। वो क्या क्या कर रहे हैं हम बता नहीं सकते हैं। तो हमारा कहने का मतलब है कि छोटे मछली को पकड़ने के बजाय बड़ा रेहू को पकड़िए, बहुत बड़ा बड़ा जो व्हेल है उन लोगों को पकड़िए। तो यहाँ पर हमारा उनसे थोड़ा मतभेद है। तो आप क्या शराबबंदी के पक्ष में है या शराबबंदी खत्म हो जाए? 100% हम पक्ष में हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। आज गुजरात में क्या है, गुजरात में शराबबंदी नहीं है। तो बिहार में क्या गुजरात मॉडल लागू होना चाहिए? हमारा कहना है कि जब आज मिलिट्री मैन आता है बिना शराब पिए हुए रहेगा, वो कितनों आप कुछ कीजिएगा, जान मार दीजिएगा, जेल भेज दीजिएगा, जेलों में पीने का प्रयास करेगा। आज होम्योपैथ की दवाइयाँ हैं सब स्पीटे से बनती है, तो आज उसको बंद कर दीजिएगा, नहीं होम्योपैथी बंद कर दीजिएगा आप। तो हमारे यहाँ है कुछ कस्टमरी होता है, जब आषाढ़ में लोग मारते हैं सुअर को, छौना को, तो उसके मुंह पर शराब गिराते हैं। आप उनको गोली मार दीजिएगा तो भी उस शराब गिराएंगे वो। हम उस घर से आए हैं कि जिसे देवी देवता को लोग चढ़ाते हैं, मुर्गा चढ़ाते हैं, तो मुर्गा को दिया जाता है चावल देने के लिए, वहाँ पर भी 4 बूंद दारू पिलाते हैं। आप कितनों कीजिएगा वो करवे करेगा लोग। तो इसका मतलब ये तो एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज रॉन्ग। हाँ, पढ़ाइए लिखाइए, बहुत अच्छा हो रहा है कि वातावरण क्रिएट किया जा रहा है, नाटक नाटिकाओं से, आख्यान से अवेयरनेस होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। करना चाहिए। अब हम तो कहते हैं जीतन मांझी 78 वर्ष में जा रहा है। हमारे यहाँ दारू चुराई जाती थी, दारू बेची जाती थी, लेकिन एक दिन ऐसी परिस्थिति आई कि पिताजी को हमने मना किया और वो मान गए और आज हम यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है। सामाजिक स्तर पे आप चाहते हैं कि ये ज़्यादा उसमें होना चाहिए। नीतीश कुमार को क्या रीथिंक करना चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए इस पर कि इसको किस तरीके से लागू किया जाए? निश्चित रूप में उनको समीक्षा करनी चाहिए। और ये भी हम कहते हैं कि आज लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, हमारे जितने पुलिस पदाधिकारी ये सब लोग हैं उनको इस तरह से धड़का दिया गया है कि सारा उनका जो उद्देश्य है शराबबंदी की ओर गया है और कहीं कहीं कुछ अगली सीन भी आ जाता है। तो ये सब क्या हो रहा है? तो यही चीज़ें ना है, विकास का और सब बहुत सा काम है सोशल सेक्टर में, चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, वहाँ होना चाहिए। जैसे आपने अभी कहा कि सरकार के पास पैसे नहीं है, तो वो पैसा के क्षेत्र कैसे हुए, कम पैसा में कैसे करें, कैसे भारत सरकार से हम लोग लड़ करके कुछ और पैसा लावें, ये सब बात होनी चाहिए। इसको साइड ट्रैक करना चाहिए, इसको सब्सिडी होना चाहिए। आज इसको प्राइमरी एकदम प्राथमिकता में लिए हुए हैं वो। हम समझते हैं यहाँ पर निश्चित उनको रीथिंक करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मांझी जी एबीपी न्यूज़ पर थे और बड़ा ही बेबाकी तरीके से वो कह रहे थे कि कैसे बिहार में शराबबंदी को लागू किया जाए, उस पर उसकी समीक्षा की जाए कि उस पर रीथिंक करना चाहिए नीतीश कुमार को, और तमाम जो काम है, विकास के काम है, उस पर और ज़्यादा प्राथमिकता से ध्यान देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ 1000 करोड़ के पीछे क्या राज है, इनका भी उन्होंने पर्दाफाश कर दिया है। हमारे सहयोगी विशाल के साथ प्रकाश कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।